राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो जब भी हमें लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, तो चलिए हम जानते हैं। और हमारे ठाकुर जी तो पूजा भक्ति करते हैं, उससे रीझ जाते हैं और भक्त पर उनकी कृपा बनी रहती है, तभी उन्हें स्वप्न में दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी आप पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो आप किस भाव से करते हैं। कोई उन्हें बेटा मानता है और कोई उन्हें सखा मानता है, कोई भाई मानता है। तो इसी प्रकार से जब भी कोई अपने भाव से सेवा करता है तो उन्हें स्वप्न में लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है, तो जब भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हमारी सेवा से वो खुश होते हैं, उन्हें हमारी सेवा अच्छी लगती है और वो हमारी सेवा से खुश होते हैं, तो लड्डू गोपाल हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं और इसका यही अर्थ है। और जब भी हम पूजा करते हैं उन्हें, तो देखिए हम पूजा करते हैं तो वो हमारी पूजा से खुश हो जाते हैं, तो स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं और हमारे पास होने का वो संकेत देते हैं कि वो हमारे पास ही हैं। इस वजह से हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखाई दें यानी कि खेलते हुए लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो इसका ये अर्थ होता है कि जैसे कि नव विवाहिता औरत या पुरुष जो भी हो, उन्हें अगर स्वप्न में दिखाई देते हैं लड्डू गोपाल, तो वो ये संकेत देते हैं कि आपके पास पुत्र होने का संकेत देती हैं। और ऐसे कि बुजुर्ग महिला है और घर में बुजुर्ग महिला है और उन्हें स्वप्न में अगर लड्डू गोपाल दिखाई देती हैं, तो उन्हें ये संकेत देती हैं कि वो अब आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, यानी कि बाल स्वरूप में वो ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कान्हा जी आने वाले हैं आपके घर में, पुत्र प्राप्ति होगी। बुजुर्ग महिला को अगर सपने में लड्डू गोपाल दिखाई देती हैं तो। और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं जैसे कि जो सेवा उनकी हम करते हैं और उन्हें हमसे करवाना होता है, हर कोई पूजा भक्ति नहीं कर पाता है, और जो लड्डू गोपाल हमसे करवाते हैं उनकी ही कृपा रहती है कि हम उनकी सेवा कर पाते हैं। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता और हर कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक कोई भी सेवा नहीं कर सकता। तो जब भोलेनाथ की पूजा हम करते हैं और भोलेनाथ की कृपा से हम ठाकुर जी की सेवा कर पाते हैं, तो उनकी सेवा हम जब भी कर पाते हैं, उनकी कृपा हम पर रहती है। तो हम उन्हें इस भाव से सेवा करें। हमें कुछ मांगना नहीं है लड्डू गोपाल से, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम उनकी सेवा करते रहें। या आप पुत्र रूप में करें, या आप सखा रूप में करें, या भाई रूप में करें, जो भी करें आपको कुछ मांगना नहीं है और कुछ उनसे ये नहीं कहना कि हमें ये चाहिए। वो जब हम उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो हमारा ध्यान खुद रखते हैं। तो वो खुद देखते हैं कि मेरा भक्त कैसा है। उनको हमारे ऊपर उनकी कृपा ऐसी बनी रहती है, जब वो हमारी भक्ति से खुश हो जाते हैं तो हमें स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं। हमें कुछ मांगना नहीं है उनसे, ठाकुर जी से, वो तो गैर मांगे ही सब कुछ देते हैं और उनकी कृपा हम पे होने लगती है। जैसे कि हम कोई घड़ा खरीदने जाते हैं तो ठोक बजा कर लेकर आते हैं ना, तो उसी प्रकार से हमें भी ठाकुर जी ठोक बजा कर ही देखते हैं कि मेरा भक्त कैसा है। तो वो परीक्षा भी लेते हैं और उनकी परीक्षा में हम पास हो गए तो बस हमें बहुत परेशानियां भी देती हैं, दिक्कत भी देती हैं, लेकिन हमें ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ना है। और जब हम पर उनकी कृपा हो जाती है तो वो हमें स्वप्न में
दिखाई देने लगते हैं। तो हम घबराएं ना, और हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी कि ये परेशानी आ रही है, हम नहीं करेंगे ठाकुर जी की सेवा, हमें नहीं करना, उनने क्या किया है हमारे लिए। तो ये सब कुछ नहीं सोचना है हमें, हमें ठाकुर जी की सेवा करना है और हम ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे। एक दिन उनकी हम चरणों के दास बन जाएंगे सच्चे हृदय से, तो उनकी कृपा हम पर बरसने लगेगी। और जब उनकी कृपा होने लगती है तो वो स्वप्न में दिखाई देने लगती हैं, और स्वप्न में दिखाई देने लगती हैं तो मानो वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, उन्हें स्वप्न में ठाकुर जी दिखाई देने लगते हैं। उनने साक्षात दर्शन कर लिए हैं ठाकुर जी के, उन्हें स्वप्न में दिखाई देने लगते हैं। बहुत कृपा है उन पर कि उन्हें स्वप्न में ठाकुर जी दिखाई देने लगते हैं, यानी कि लड्डू गोपाल दिखाई देने लगते हैं। हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं और हम जान समझ भी नहीं पाते हैं, हमारे पास ही ठाकुर जी रहते हैं अगर हम सच्चे हृदय से उनकी सेवा करते हैं तो। और हम न जाने किस रूप में हमें ठाकुर जी दिखाई देने लगे जी, हम समझ नहीं पाते, हमें अपनों में ही अपन ठाकुर जी नज़र आने लगते हैं। अगर अगर हमारी सेवा सही है तो हम उनकी पूजा करते हैं, तो वो हमारी पूजा से प्रसन्न या खुश हो जाते हैं, तो हमें दिखाई देने लगते हैं हमारे ठाकुर जी हम पर कृपा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको सेवा करना है उनकी कि आपको स्वप्न में दर्शन देने लगें, और देते हैं तो आपको ये संकेत मैंने बताए हैं, तो इनका अर्थ यही होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी भी, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, सपने में किस प्रकार दिखते हैं, तो मैं उनका जवाब भी आपको दूंगी। और मैंने जितना संतों की वाणी से सुना है, इतना सुना है उतना मैंने आपको बताया है कि इसका यही अर्थ होता है। अगर ठाकुर जी सपने में दिखते हैं, खेलते हुए दिखते हैं, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, हमारा उनसे बहुत पुराना रिश्ता होता है, इस वजह से दिखते हैं, तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और वो परेशानी देती हैं, दिक्कत देती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं वो, तो इस वजह से हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। और ठाकुर जी की सेवा करते रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और उनके दर्शन जो स्वप्न में कर लेते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और जिस वजह से उन्हें ठाकुर जी स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो आपको ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनकी सेवा करते रहना है। हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्रेम के भूखे हैं, जो उनसे प्रेम करता है वो अपना लेते हैं उन्हें, वो भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि हम करते हैं। इसी वजह से आपको अगर कोई भी बात पूछना, कोई भी सवाल हो आपका, मैं जवाब दूंगी। और मैंने संतों की वाणी से इतना सुना था, मैंने आपको बताया है, और जितना मैंने ठाकुर जी की सेवा से सीखा है वो ही मैंने आपको बताया है। मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, उनने मुझे जे भाव दिए हैं और उनसे ही मैं जो सब कुछ सीखी हूँ। तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।